जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साडे हक ऐथे मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा और मकान। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। नायब सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मान वेतन नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धूप में बिठा दिया हमारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एक जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 8 महीने से सेंटर का वेतन नहीं दे रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का जो किराया है 10-10 महीने हो चुके हैं। आपको भी पता है कि शहर में कोई 1 महीना नहीं रुकता है। ऊपर से हमारी 8 महीने की सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सैलरी भी रुकी हुई है। तो बताइए, जो 11,000 मिलता है हमें, उसमें सेंटर का किराया दें, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में जो खाना बनता है उसके लिए 1,000 रुपये का आजकल सिलेंडर हुआ है, तो वो सिलेंडर भरवाएं या रेंट दें या आंगनवाड़ी के अन्य खर्चे करें। उसमें सब्जी वगैरह भी लेना होता है और सबसे मुश्किल काम हमारा हो रहा है कि केंद्रों का किराया। इसलिए इतनी गर्मी में हमारी बहनें जो हैं आज 6 दिन से यहाँ पे बैठी हैं और अपने जो मांगों के लिए अपील कर रही हैं। हमारे मैडम जो पीओ थे वो छुट्टी पर थे, तो वो कल आए हैं। आज उन्होंने 4 बजे का टाइम हमें मिलने के लिए दिया है। तो इसलिए देखो अब हमारा क्या समाधान होना। हमें आशा है कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाओगे ताकि हमारी इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। से आप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही? पता नहीं सरकार अब ये क्यों नहीं कर रही है। कहाँ आए दिन हमारे ऊपर नए कार्यों का भार डाल दिया जाता है। अब देखिए जी, जनगणना हुई, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर को लगाया गया है। BLO की ड्यूटी हैं, उसमें भी लगाया गया। अभी पिछले जो अभी जनगणना हुई उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी जो सरकारी टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बट अभी जो पिछले महीने से है वो बोल दिया गया कि आंगनवाड़ी वर्करें इनके साथ सहयोग करेंगी, जिसका हमारे को कोई वेजेज नहीं दिया जाएगा, कोई भी चार्जिंग नहीं दिया जाएगा। देखिए इतनी गर्मी में फ्री में। अब बताइए, जिस कई सेंटरों में तो हेल्परें नहीं हैं, वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर BLO के साथ ड्यूटी करे, पोलियो में ड्यूटी करे या अपना आंगनवाड़ी केंद्र चलाए। इससे हमारे जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे, उनकी शिक्षा पर, उनके खान पान पर, सब पर ही प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि एक इंसान है, आंगनवाड़ी भी तो आखिर इंसान है, उनमें भी जान है, वो भी एक जगह कार्य कर सकती है। और ऊपर से ये इतना हमारे साथ अन्याय किया जाता है कि सैलरी में कोई सैलरी बढ़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई पिछली सैलरी है जो पहले से आ रही है वो कोई नहीं दिया जाता है। 9-9 महीने तक हमें इंतजार करके आखिरकार आके इस धूप में दरी बिछाकर बैठना पड़ता है। सर, तो आंदोलन आपका जारी रहेगा? आज हमारे मैडम से, PO मैडम से बात होने के बाद ही फैसला लेंगे। हमारे यूनियन के लीडर आने वाले हैं और वो मिलेंगे। उनसे मिलने के बाद आगे क्या समाधान होता है फिर ही फैसला लिया जाएगा। हमें यहाँ 25 तारीख से बैठे हैं सर। हमारी सैलरी है जो सेंटर की वो पेंडिंग है, उसके लिए बैठे हैं। बाकी हमारा CV का है, मोबाइल डाटा का है और किराया भी सेंटरों का, उसके लिए हाँ लेबर ईंधन का भी है। जो हेल्पर बहने हैं BO राशन के लिए, उसके लिए बैठी हैं। BO मान लीजिए राशन तो आ गया, अभी राशन बनाए कैसे जब सिलेंडर ही नहीं है हमारे पास। इसलिए भी हम ये कहते हैं भी आपके थ्रू भी जल्द से जल्द हमारी बहनों का किराया, हर सेंटर की सैलरी, CV का, मोबाइल डाटा का, और ये जो पोषण ट्रैकर पर हम ऑनलाइन काम करते हैं जी, उनका हमारा वो आता है 500 रुपये वर्कर का, 250 हेल्पर का, वो भी 1 साल का बकाया पड़ा है हमारा।
सर हम इसलिए यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी का किराया नहीं आ रहा और 8 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और मकान मालिक हमारे से हर महीने किराया मांगते हैं। तो हम उनको जैसे हमारी 2 स्टेट से सैलरी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और हरियाणा सरकार की, एक साइड की सैलरी आ जाती है तो उससे हम अपना किराया दे देते हैं जी। तो हम अपना घर कैसे चलाएं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं भी हमारी बात आप सरकार तक पहुँचाएं सर। तो अब प्रदर्शन आप कितने दिनों से कर रहे हैं? आज 6 दिन है सर हमारा। तो सरकार से कोई बातचीत हुई, कोई अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? हाँ जी, कल हुई थी अभी बातचीत और आज हमारे अपने को बुलाया है ना, आज बुलाया है 4 बजे हमारे। क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा? अब देखो सर, कुछ कह नहीं सकते, हमने हमारी बात रख दी है, देखो आगे क्या बनता है।